कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स 11th क्लास का ये 5th चैप्टर है हमारे पास, टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले एक बार थोड़ा सा 10th क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और उसके रूट्स निकाले जाते थे। तो रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था हमारे पास, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो x इज टू ये होता था, तो हम सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करते थे। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट बोलते थे, d बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर d हमारा, इससे हम नेचर ऑफ रूट्स बता देते थे। d 0 है तो हम क्या बोलते थे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोलते थे। लेकिन d लेस देन 0 है तो हम लोग एक बात कह के छोड़ देते थे, नो रियल रूट्स। ओके, या फिर कभी कभी बोल देते थे इमेजिनरी रूट्स। तो d लेस देन 0 होना मीन्स d की वैल्यू नेगेटिव आना, मीन्स जैसे d की वैल्यू -16 आ गई तो d लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो इसमें जब आप रूट के अंदर रखोगे वैल्यू अंडर रूट, इसके अंदर -16, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बात यहां पे है हमारी, ठीक है ना। तो इसी की रूट में जब नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। उससे पहले कैसे होगा सॉल्यूशन, ये सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले देखो कि रूट 25 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, 5 रूट 36। क्या आंसर आएगा, 6। सिंपल सी बात है। ओके, उससे पहले रूट का बिल्कुल बेसिक, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं रूट का। रूट 2 इंटू रूट 3, आप इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3, एक ही रूट में ले जा सकते हो ना, ये तो सिंपल सी बात है। रूट 6। ओके, अगर मैं ये कह दूं कि रूट 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 3, क्या ये गलत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इनको दो भाई अलग अलग रह रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, इनको इकट्ठे कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 6 को हमने क्या बना दिया, 2 इंटू 3 बना दिया। तो दोनों के रूट अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग, 2 का रूट अलग और 3 का अलग। अगर एक रूट में ले जा सकते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रूट, जैसे हमारे पास रूट -16 है, ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, हम लोग इसको रूट के अंदर ही -1 इंटू 16 लिख सकते हैं। -1 इंटू 16 क्या होता है, -16 ही तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों के रूट अलग किए, यहाँ पे रूट अलग कर रहा हूं, -1 का अलग और 16 का रूट अलग। तो बच्चों रूट 16 तो हमें बचपन से ही पता है, ठीक है ना। रूट 16 हमारा क्या होता है, 4। लेकिन रूट के अंदर -1 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव का। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर अगर -1 आ जाए, तो हम उसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, आई से, स्मॉल आई 4, या फिर आप इसको 4i भी लिख सकते हैं। और इस आई को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स आयोटा। इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4 आयोटा, ठीक है ना। क्योंकि 16 में से तो क्या आ गया, 4 आ गया बाहर, नेगेटिव अंदर ही रह गया। जैसे आपको रूट -25 दे दिया, आप इसको क्या लिखोगे, -1 अलग 25 अलग, रूट -1 अलग, है ना, और रूट 25 अलग। इसका आंसर तो क्या आ गया, 5, और इसको आप क्या बोलोगे, आयटा। तो क्या आंसर आ गया, रूट 5 आयटा, ठीक है ना। रूट -64 से तो क्या आ जाएगा, 8, और इसको क्या लिख दोगे आप लोग, आयटा, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा एक बात बताओ, आपने रूट 25 को 5 लिख दिया, अगर रूट 5 है तो उसको क्या लिख सकते हो, रूट 5 ही लिखोगे, या इसकी वैल्यू रूट 5 ही लिखोगे। इसी तरह अगर रूट के अंदर -5 आ जाए, तो ये ध्यान से देखना तुम लोग, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसको लिख सकते हो रूट -1 इंटू 5, -1 अलग से और रूट 5 अलग से। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रूट 5 ही रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसको आप क्या लिख दोगे, आयटा। तो इसका मतलब रूट -5 को आप क्या लिख दोगे, रूट 5 आयटा। रूट -3 को क्या लिख दोगे, रूट 3 आयटा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर रूट नेगेटिव में आएगी कोई वैल्यू तो आयटा आ जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ओके स्टूडेंट्स,
तो चलो फिर इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बेसिक और करते हैं एक बार। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया स्टूडेंट्स कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ -1। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1। लेट मैं आयोटा का स्क्वायर कर देता हूं, तो रूट ऑफ -1 का भी स्क्वायर जाएगा। स्क्वायर से रूट देखते ही हम बड़े खुश होते हैं स्टूडेंट्स, फटाक से काटते हैं, चाहे क्वेश्चन आगे सोल्व हो ना हो। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये बात माइंड में सेट कर लो स्टूडेंट्स, आयटा स्क्वायर देखते ही आपको -1 लिख देना है, ठीक है ना। आयटा स्क्वायर दिखा और -1 लिखा, ठीक है ना। उसके बाद आयटा की पावर 3 कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आयटा की पावर 3। तो क्या करेंगे हम लोग, आयटा की पावर 3 को, अच्छा ये और बताओ मुझे, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 2 मीन्स x की पावर 5। तो अगर x की पावर 3 प्लस 2 दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना। ओके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आयटा की पावर 3 को ऐसे लिखने जा रहा हूं, आयटा की पावर 2 इंटू आयटा की पावर 1, है ना। x की पावर 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो आयटा की पावर 2 इंटू आयटा की पावर 1। मैंने क्या कहा था, आयटा स्क्वायर दिखते ही क्या लिख दोगे, -1, -1 इंटू आयटा। आयटा की वैल्यू पुट नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं, आयटा आयटा ही रखोगे आप लोग। हाँ, पता होना चाहिए कि आयटा की वैल्यू होती क्या है, लेकिन पुट नहीं करनी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आयटा। तो मीन्स आयटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, माइनस आयटा। ओके, एक और ले लेते हैं पावर, आयटा की पावर 4। देखो आयटा हो गया, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4। आगे की वैल्यूज भी हम लोग देखेंगे। आयटा 4, आयटा 4 को आप लोग लिख सकते हो, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, इजी है ना, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर देखते ही -1, आयटा स्क्वायर देखते ही -1, -1 इंटू -1 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब आयटा 4 की वैल्यू क्या आ गई, आयटा 4 की वैल्यू 1 और आयटा क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस आयटा। ओके, तो ये 3 वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आयटा स्क्वायर देखते ही लाइफ में क्या लिखोगे, -1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, और आयटा 4 हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ओके, चलो लिखवाओ फटाफट यहाँ पे वैल्यू, आयटा स्क्वायर देखते ही -1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, और आयटा 4 इज इक्वल टू 1 रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात कहाँ आती है कि बाई चांस हमें वो ये दे दे कि आयटा की पावर 5 सोल्व करो, 6 सोल्व करो, 10 सोल्व करो, 20 सोल्व करो, 1000 सोल्व करो, 1 करोड़ सोल्व करो, कुछ भी दे दे, 572 सोल्व करो, 572, कुछ भी वैल्यू दे सकता है आयटा की, तो हम लोग उनको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो ध्यान से देखो, आयटा की पावर लेट उसने दे दी 21 दे दी, ठीक है ना। आयटा की पावर 4 7 3 दे दी लेट। ओके स्टूडेंट, 4 7 5 ले लेते हैं। ओके, आयटा की पावर 1 3 6 दे दी लेट, ठीक है ना। इनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो क्या होता है कि आयटा की पावर 4 से ज्यादा जो भी दे रखी हो, 4 से ज्यादा, ठीक है ना, इस पे ध्यान देना हमेशा। 4 से ज्यादा जो भी दे रखी हो उसको 4 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स। किससे डिवाइड करोगे, 4 से। ओके, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो आयटा की पावर में लिख दोगे। इसको आप 4 से डिवाइड करो 21 को, ठीक है ना, 4 5 20, रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आयटा की पावर 1 लिख सकते हो। और आयटा की पावर 1 क्या होता है, आयटा ही होता है। देखो कैसे आया ये, रिमाइंडर ही क्यों लिखते हैं। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है ना 21 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1, 4 इंटू 5 प्लस 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा ही था आप लोगों ने। ओके, तो मैं क्या लिख देता हूं, आयटा की पावर 4 इंटू 5 प्लस 1, 21 को मैंने क्या लिख दिया, 4 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है ना। तो प्लस से हम लोग पावर अलग अलग कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, x की पावर 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो मैं लिख रहा हूं, ये पावर अलग कर रहा हूं और ये अलग, सिर्फ प्लस से पावर अलग कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई से पावर अलग नहीं हो सकती, वो पावर की पावर जाएगी। आप इसको लिख सकते हो, आयटा की पावर 4 इंटू 5
और आयटा की पावर 1 स्टूडेंट्स। आयटा की पावर कितनी स्टूडेंट्स? 1। सो आयटा की पावर 4 इंटू 5 को आप लिख सकते हो a की पावर m की पावर n को आप क्या लिख सकते हो? a की पावर mn। इसी तरह a mn को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? a की पावर m की पावर n, या फिर a की पावर n की पावर m। एक ही बात होती है भाई, ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में आनी शुरू हो गई थी, 9वीं में भी थी, ठीक है ना, ये अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं आयटा की पावर 4 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूं? आयटा की पावर 4 की पावर 5 और इंटू आयटा। ओके, तो आयटा की पावर 4 क्या होता है? 1। 1 की पावर क्या रहेगी? 5। आयटा की पावर 4 क्या होता है? 1, उसकी जगह मैंने 1 रख दिया, की पावर 5 इंटू आयटा। 1 की पावर 5 क्या होगा? 1 ही होगा, तो आंसर क्या आया? आयटा आया। ओके, हर जगह ये ऐसा होना। 4 7 5, 4 से डिवाइड, 7 1 जा 3। तो आप 4 7 5 को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? 4 7 5 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 118 प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये तो हमें आनी चाहिए भाई, कैसे लिखा मैंने। ओके, तो आयटा की पावर आप क्या डालोगे? 4 इंटू 118 प्लस 3। जहां पे प्लस का निशान है वहां से मैं आयटा की पावर अलग अलग कर रहा हूं। आयटा की पावर 4 इंटू 118 आयटा की पावर 3। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ इतने को, आयटा की पावर 4 की पावर 118 इंटू आयटा की पावर 3। आयटा की पावर 4 क्या होता है? 1। आयटा की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। 1 की पावर 118 इंटू आयटा क्यूब। आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयटा। तो 1 की पावर जो कुछ भी रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइनस आयोटा। ओके, तो मैंने क्या कहा? जो भी रिमाइंडर होगा आप वो इसके ऊपर लिख दोगे। इसको करना 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 0। तो आयटा की पावर 0 डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितना आंसर आया स्टूडेंट्स? 1 आया। कितना आंसर आया? 1 आया। तो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में यही बता रहा हूं कि जो भी रिमाइंडर आए ना वो डालो। देखो 3 था रिमाइंडर, तो 3 की वजह से आंसर आया। इसमें रिमाइंडर 1 था तो 1 की वजह से आंसर आया। तो जो रिमाइंडर हो वो डाल दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे उसने ये दे दिया कि इसको सोल्व करो, आयटा की पावर 3 प्लस आयटा की पावर 5 प्लस आयटा की पावर 6, इसको सोल्व करो। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? आयटा की पावर 3 को क्या रखोगे? माइनस आयटा, प्लस आयटा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो? 4 से डिवाइड करो। देखो 4 से ज्यादा जब भी पावर हो हमारे पास, एक्सपोनेंट हो, तो आप उसको 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 1। 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 1। तो आयटा की पावर 1 प्लस इसको भी 4 से डिवाइड करो तो आयटा की पावर क्या बची स्टूडेंट्स? 2। तो माइनस आयटा प्लस आयटा, और आयटा स्क्वायर देखते ही लाइफ में -1। माइनस आयटा से प्लस आयटा कैंसिल, -1 हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? आंसर आ गया। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 9 2 प्लस आयटा की पावर 5 9 0, ये आपकी एलिमेंट में भी है क्वेश्चन। आयटा की पावर 5 9 8 8 लाइक दिस। बस इतना ही लेता हूं इसमें से। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आयटा की पावर, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, 5 8 6 प्लस आयटा की पावर 5 8 4 प्लस आयटा की पावर 5 8 2। स्टूडेंट्स ऊपर से ना आयटा की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं। कितनी कॉमन ले लेते हैं? 6 ऊपर से लिए सिर्फ मैंने। देखो और भी तरीके सॉल्यूशन के, आप इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से करो, 4 से करो, 4 से करो, तो भी आंसर वही आएगा। मैंने आयटा की पावर 6 कॉमन ली, तो यहाँ पे आयटा की पावर कितनी बचेगी स्टूडेंट्स? आप लोग बताओ। 5 8 6, यहाँ पे आयटा की पावर 5 8 4, यहाँ पे आयटा की पावर 5 8 2, और डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास? आयटा की पावर 5 8 6 प्लस आयटा की पावर 5 8 4 प्लस आयटा की पावर 5 8 2।
स्टूडेंट्स ऊपर नीचे वैल्यू सेम है ना, सेम है, कट गई। आयटा की पावर 6, भाई 4 से ज्यादा पावर आ गई। 4 से ज्यादा पावर आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इसको 4 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर लिख दूं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर देखते ही लाइफ में क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स, -1 लिख दोगे। आयटा स्क्वायर देखते ही क्या लिख दोगे, -1। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा सब कुछ। उसके बाद ना थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कंपेयर। देखो दो उससे पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हमारे चैप्टर का नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे हमेशा। वैसे आप लोग किसी से भी नोट कर सकते हो, सी से भी, बट हम लोग अपने किससे नोट किया करेंगे इसको, जेड से। तो जैसे रियल नंबर होता है ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। आपने 10th क्लास तक सिर्फ रियल नंबर पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म ये होती है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, रियल पार्ट। दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक रियल और एक इमेजिनरी। इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि रियल ऑफ जेड बताओ, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो आप लोग लिखोगे ऐसे, रियल ऑफ RE, रियल ऑफ किसका, जेड का, इज इक्वल टू रियल नंबर उठाओ, इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू, सोच के बताओ, आप ऑलमोस्ट B आयटा बोल सकते हो अगर पहली बार देख लो तो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, सिर्फ B होता है। इमेजिनरी ऑफ जेड, जेड का इमेजिनरी क्या है, B। इसको इमेजिनरी बनाया किसने, आयटा ने, तो आप आयटा नहीं लोगे। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या आ गया हमारे पास, B। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो लेट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, रियल ऑफ जेड इज जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयटा। तो रियल ऑफ जेड क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 3, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2। ओके, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2। ओके, चलो अब क्या करते हैं, दो नंबर कंपेयर करते हैं हम लोग। लेट दो नंबर आपके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है a प्लस आयटा b, और एक Z2 है, उसको आप क्या बोलोगे, C प्लस आयटा d बोलोगे। ओके, अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो ये एक ही कंडीशन पे इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब A इक्वल टू C होना चाहिए और B इक्वल टू D होना चाहिए, ठीक है ना। लेट आपको ये दे दिया कि Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयटा एंड Z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयटा। ओके, तो आप लोग कैसे कैसे सोल्व करोगे, वो कहेगा कि Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप क्या करोगे, रियल ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z2। ओके, मीन्स 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू तो आ गई। इसी तरह इमेजिनरी ऑफ Z1 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। एक कंपैरिजन का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। इसने बोला है कि 4x प्लस आयटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयटा। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम लोग अच्छे लोग हैं और बाई चांस हमारी फाइट हो जाती है, जैसे पुराने टाइम में युद्ध होते थे, तो घोड़े वाला घोड़े वाले से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी वाले से, और बिना घोड़े वाला बिना घोड़े वाले से। ओके, तो जो रियल पार्ट है उसको हमें रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी पार्ट है उसको हमें इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो 4x इज इक्वल टू आप रखोगे 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3/4, और आयटा के साथ वाला जो है वो क्या है, 3x माइनस वाई। इसको किसके इक्वल रखोगे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी। और इधर 6 नहीं लेना,
-6 लोगे आप, ध्यान रखना साइन साथ लेना भाई, -6। ओके, अब क्या करो, x की वैल्यू तो है हमारे पास, यहां से पुट कर दो। ऐसा बहुत बार होगा, इक्वेशन बनेगी x y दोनों इकट्ठे आएंगे, तो दोनों को आपस में किसी तरीके से भी सोल्व करना है। तो x की वैल्यू रखो 3 इंटू में 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, कितना आ गया 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। इसको इधर ले जाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4। ओके, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 24 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 33। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ गई। एक लास्ट एग्जांपल हो, लेट हमारे पास ये है x प्लस 2 आयटा माइनस 5 प्लस y आयटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयटा। अब इसमें मैं किसको किससे कंपेयर करूं भाई, x भी रियल है, बिना आयटा वाले मैंने कहा था रियल है, तो x भी रियल है, -5 भी रियल है। अब x को 3 के इक्वल रखूं या -5 को इसके इक्वल रखूं, तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें रियल और इमेजिनरी छांटना आना चाहिए। क्वेश्चन में कंपेयर करने से पहले इधर भी एक आयटा दिखना चाहिए और उधर भी एक आयटा दिखना चाहिए, सिर्फ एक आयटा। यहाँ 2 आयटा दिख रहे हैं तो कॉमन लो, और बिना आयटा वाले सारे इकट्ठे करो। तो x -5 प्लस 2 प्लस y आयटा, आयटा दोनों में से मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, कॉमन ले लिया, 3 प्लस 4 आयटा। ओके, अब ये सही है। अब मुझे रियल पार्ट बताओ इसमें, आप बिना आयटा वाले चाहे कितनी भी लंबी वैल्यू, कितनी भी लंबी, वो सारी आपके लिए रियल रहेगी। और जिस जिसके साथ आयटा है ना, उन सभी में से आयटा कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास अंदर वैल्यू है वो इमेजिनरी होगी पक्का हमेशा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो x -5 इज इक्वल टू 3 रखो, और 2 प्लस वाई, देखो रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो मैंने x -5 को 3 के इक्वल, 2 प्लस वाई को 4 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8, और y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। ओके ना स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इससे आसान मतलब कोई टॉपिक ही नहीं है, बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत आसान स्टूडेंट्स। ओके, अभी बेसिक में हम लोग इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।